हेलो गाइस, जरफा फिरोज जकी है और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह की कंट्रोवर्सीज बनती है ना, इस तरह की मुझे नहीं लगता और दुनिया के किसी और क्रिकेट बोर्ड में इस तरह की कंट्रोवर्सीज बनती होंगी विद इन क्रिकेट बोर्ड। ना बीसीसीआई में, ना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में, ना न्यूजीलैंड, ना इंग्लैंड, आप जिस मर्जी की बात कर लें, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो विद इन पॉलिटिक्स है ना क्रिकेट बोर्ड, वो देखने लायक है। और एक के बाद एक हमें एपिसोड्स इस तरह की आजकल दिखाई दे रही हैं और यही सब मैं इस वीडियो में आपको बताने लगा हूं कि क्या आईपीसी मिनिस्ट्री और पीसीबी के जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके दरमियान क्या टग ऑफ वॉर सी चल रही है। देखिए, आपको जैसे कि मालूम है कि पीसीबी के जो वो चेयरमैन के लिए इलेक्शंस की अनाउंसमेंट कर दी गई थी। डेट 27 जून को ये इलेक्शंस होने थे और जका अशरफ को जो है वो नॉमिनेट किया गया था ड्यू टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ऑब्वियसली आसिफ अली जरदारी ने ये नॉमिनी अपनी दी थी और जका अशरफ जो है वो एक कदम सिर्फ दूर थे चेयरमैन पीसीबी बनने से, लेकिन एकदम जो मैनेजमेंट कमेटी में जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से जो इससे पहले थी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो मेंबर्स थे, उनकी जानिब से पाकिस्तान के डिफरेंट हाई कोर्ट्स में एक पिटीशन दायर कर दी गई और उसको जो है वो उसका मकसद ये था कि रुकवाना इलेक्शंस को। और क्या हुआ जी, ऑब्वियसली स्टे उस पर लग गया और इलेक्शन जो है वो चेयरमैनशिप के रुक गए। और अब हमें मालूम नहीं है कि कब तक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा और कब तक बनेगा, और क्या ये बनेगा भी या नहीं बनेगा, या कोई नई गवर्नमेंट आ जाएगी और फिर ये नए तरह से नॉमिनेशन पर होगी। कोई अता पता नहीं है इसका, क्योंकि अब स्टे लग गया और अब जो एक कायम मकाम जो चेयरमैन है वो इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तैनात है और प्रॉपरली अब नहीं पता कि इस टाइम में चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान का कौन है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो इंटरनल मामला होते हैं उसमें धर्म भरम हो जाते हैं, ऊपर नीचे उसमें दिखाई देते हैं। लेकिन उस पर भी सोने पर सुहागा हो गया। सोने पर सुहागा उस पर जो है वो ये हुआ है कि आईपीसी मिनिस्ट्री जिसके अंडर पीसीबी ऑब्वियसली काम करती है, उन्होंने जो है वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि जी ये जो पीसीबी है ना, इसमें जो मैनेजमेंट कमेटी थी, नजम सेठी जिनके चेयरमैन थे, यानी कि दिसंबर से लेकर जून तक जो इनका टेन्योर था 6 महीने का, उसका जो है वो ऑडिट होना चाहिए और उसमें पता लगना चाहिए कि कितना पैसा जो है वो मैनेजमेंट कमेटी ने खर्च किया है, नजम सेठी ने कितना पैसा खर्च किया है। और इसी दौरान जो है वो पीएसएल 8 भी हुई है, तो पीएसएल 8 में जो है वो कितना खर्च हुआ है, पैसा किसको जो है वो कितना मिला है अलाउंसेस वगैरह की मद में, या ट्रैवलिंग की सूरत में, या टिकट्स वगैरह, या अकोमोडेशन की सूरत में डिफरेंट होटल्स में नजम सेठी ने जो यूएई और इंग्लैंड में दौरे किए हैं उसमें जो है वो कितना पैसा खर्च हुआ है। आईपीसी मिनिस्ट्री ने ये ऑडिटर जनरल को खत लिखा। अब उसका जवाब क्या हुआ? उसका जवाब ये आया, ऑब्वियसली मैनेजमेंट कमेटी ने भी आगे से कुछ ना कुछ जो है वो पॉलिटिकली कोई चाल तो चलनी थी। अब उसका क्या किया कि जी जो सोशल मीडिया है ना, उस पर एक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट जो है वो लीक हो गए और नोटिफिकेशन लीक हो गया और उसमें ये लिखा हुआ है कि जी आईपीसी मिनिस्ट्री जो है उसने पीसीबी को कहा कि चूंकि ये जो आपको रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का टास्क दिया गया था उस पर आईपीसी मिनिस्ट्री के मुख्तलिफ जो वर्कर्स थे उन्होंने हिस्सा लिया था, तो ये कामयाबी से हो गई है, तो इसलिए अब जो आईपीसी मिनिस्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनको कुछ ना कुछ इस अचीवमेंट पे जो है वो पैसे मिलने चाहिए, उनको जो है वो प्राइज इस पर मिलना चाहिए। और तकरीबन 1 करोड़ 1.5 लाख से प्लस जो है ना उनको आईपीसी मिनिस्ट्री को इसमें जो है वो पैसे मिले और पीसीबी ने जो है वो ये प्रूव भी किए। अब इस पर जो रद्दमल आया आईपीसी मिनिस्ट्री के जो इस टाइम मिनिस्टर हैं, आईपीसी मिनिस्टर एहसान मजारी का, एक डॉन को उन्होंने जो है वो इंटरव्यू दिया और उस पर यह कोट किया हुआ था कि जी बिल्कुल ये हुआ है और आईपीसी मिनिस्ट्री जो है वो इस बात की हकदार है कि जिस तरह से पीसीबी स्टेबल हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइव हुआ है, तो आईपीसी मिनिस्ट्री के वर्कर्स ने भी इस पर काम किया, तो उनको जो है वो इस पर अमरात और डिफरेंट जो प्राइस है ना उस पर जरूर मिलना चाहिए था और इसी वजह से मिला है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट इसलिए लीक हुआ है क्योंकि पीसीबी की जो मैनेजमेंट कमेटी थी पुरानी नजम सिटी के अंदर जो काम कर रही थी, उसने ये पॉलिटिकल टारगेट किया है आईपीसी मिनिस्ट्री को और इस तरह की अब जो है वो कशमकश चल रही है। और स्टेबिलिटी या वो कहते हैं ना कि क्रिकेट बोर्ड किस तरफ जा रहा है कोई हमें मालूम नहीं है, चेयरमैन जो है वो कौन बनेगा हमें मालूम नहीं है। जका अशरफ ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है लेकिन कब बनेंगे कोई हमें मालूम नहीं है, मुकम्मल तौर पे स्टे कर लिया। और जब ये बात अब सुनते हैं तो बहुत ही हंसी आती है कि आईपीसी मिनिस्ट्री के अंडर और जो पैटर्न इन चीफ यानी कि पीएम जो है उनकी तरफ से जो नॉमिनीज होती हैं दो, उसकी वजह से ये इतना ज्यादा पॉलिटिकल इसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है, इतना ज्यादा जहर घोल दिया जाता है कि पीसीबी जो एक ही चीज है पाकिस्तान में जो खुशी हमें मिलती है वो भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो जाती है, उस पर पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर जाती है। और क्या होता है कि जो पीसीबी का इंटरनल मामलात है वो कोलैप्स कर जाता है, सिस्टम में जो है वो इनकंसिस्टेंसी आ जाती है,
इंस्टेबिलिटी आ जाती है, स्टेबल नहीं रहता। और जो एक सिस्टम को अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट को प्रॉस्पर कराना है तो डेफिनेटली फिर आपको जो है उसमें स्टेबिलिटी लाना होगी, और यही जो है वो इस पर हमें जो है वो कम दिखाई देती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अपनी फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर जकी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।